हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 1 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, धूलिखेल शहर किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर यानी कि हेल्दी सिटी बना? तो ये बना है नेपाल का। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जेनेवा में। और अभी इसके डीजी कौन है? टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथोपिया कंट्री से। पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता है राजस्थान की अवनी लखेरा ने। किस इवेंट में? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 की मेजबानी कहां पर होगी? तो ये होगी चाइना में, एक शहर है हुलून ब्यूर। और भारत इस चैंपियन ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन है। और भारतीय टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और हेड कोच कौन है? क्रेग फुलटन। इनका संबंध कहां से है? साउथ अफ्रीका से। और FIH कब बना था? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बना था 1924 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? लोजेन में। प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकराम। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को जन्मदिन होता है तेलुगु भाषा के बहुत बड़े कवि गीदुगु वेंकट राम मूर्ति का। गीदुगु वेंकट राम मूर्ति। और 29 अगस्त को ही मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे, क्योंकि 29 अगस्त को जन्मदिन होता है मेजर ध्यानचंद का, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। पीएम मोदी ने कहा वाधवन बंदरगाह की नींव रखी? तो ये रखी है महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में। और जब ये बंदरगाह बनकर तैयार हो जाएगा, ये भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह बन जाएगा, वाधवन बंदरगाह। भारत ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम है समुद्र पोत, लॉन्च किया। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। कब बनी थी यह कंपनी? 1957 में। हेडक्वार्टर वास्को डिगामा, गोवा में। अमेरिका ने किस देश के साथ खनिज सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए पेरू के साथ। कैपिटल क्या है? लीमा। कैपिटल है लीमा। और यहां पर करेंसी चलती है सोल। मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? तो प्रोग्राम का नाम है रीसेट। रीसेट यानी कि रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो यह जीता बांग्लादेश ने। फाइनल में हराया नेपाल को। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका में। और ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक कब बना था? बिम्स्टेक बना था 1997 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है नमन? प्रोजेक्ट नमन स्पर्श सक्षम सेवा केंद्र लॉन्च किया। तो यह किया है भारतीय सेना ने। और इस प्रोजेक्ट के अंडर 200 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। जो डिफेंस पेंशनर हैं उनकी पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नमन। और भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना के 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। इस साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ में। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कितनी CPSEs यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को नवरत्न का दर्जा दिया? तो यह दिया है 4 को। कौन सी? NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम, रेलटेल। और एक दिया है SECI को, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। अभी भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां बन गई हैं? 25, ये भी याद रखना। और अभी ऐड किया है 4 को। हाल ही में किसने कैबिनेट सेक्रेटरी का पदभार संभाला? तो भारत के 33वें नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं TV सोमनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनसे पहले कौन थे? राजीव गौबा। और भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? NR पिल्लई। इनका भी नाम याद रखना। तो आंसर इसका TV सोमनाथन। हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह किया गया है नेल्को को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है? भुवनेश्वर में। और ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये दिए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। कब मनाया जाता है?
29 अगस्त को, और 29 अगस्त को ही मनाया जाता है तेलुगु भाषा दिवस, तेलुगु लैंग्वेज डे। और नेशनल स्पोर्ट डे ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को जन्मदिन होता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का। और ये घोषणा कब हुई थी कि हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया करेंगे? 2012 को। और हमारे खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। तो आंसर इसका नेल्को। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को सतत पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड मिला? पाटा क्या होता है? पैसिफिक एशिया टूरिज्म एसोसिएशन। तो ये दिया गया है नेपाल को। सस्टेनेबल टूरिज्म के क्षेत्र में दिया गया है नेपाल को, और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में दिया गया है केरला टूरिज्म को, ये भी याद रखना। और ये अवार्ड सेरेमनी कहां पर हुई? तो ये हुई है बैंकॉक में, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। तो आंसर इसका नेपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नियुक्ति करेगी यानी कि भर्ती होगी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती करेगा उत्तर प्रदेश। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पार्टी कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अभी भारत में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन हो गई हैं? अभी हो गई हैं 54। और आपको बता दूं, ये जो 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इनमें से एक चलेगी चेन्नई से लेकर नागरकोइल तक, एक चलेगी मदुरई से लेकर बेंगलुरु तक, एक चलेगी मेरठ से लेकर लखनऊ चारबाग तक। और भारत की पहली वंदे ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? नई दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। कब चली थी ये? 15 फरवरी 2019 को। हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और आपको बता दूं, वंदे भारत ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर हावर। तो आंसर इसका 54। हाल ही में आईएमडी ने चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में चेतावनी जारी की? तो यह किया गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ एरिया है ये बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, ये कहना है आईएमडी का। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब बना था? 1875 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में। कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान। और आपको बता दूं, एक तूफान आया था अभी अभी, सान तूफान और गेमी तूफान। इन दोनों तूफानों ने किस देश को बुरी तरह से प्रभावित किया? तो वो किया जापान को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका गुजरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया सी बॉक्स। और हमारी महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका सी बॉक्स। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you for watching Current and Affairs.